हरे कृष्णा। तो आज आप लोग का स्वागत है नए सेशन में। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं जी मेंस का। तो ये 2026 का क्वेश्चन बचा हुआ था कुछ कुछ। जैसे देखिए ये जनवरी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ लिमिट एक्स टेंस टू 0 e टू द पावर a - 1 इंटू एक्स प्लस 2 cos bx प्लस c - 2 e टू द पावर -x है, होल डिवाइडेड बाय x माइनस कॉस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स है, ठीक है, इक्वल टू 2 दिया हुआ है। देन इफ स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है, ये चीज बोला है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ होता है कि अगर x टेंस टू 0 होता है किसी का वैल्यू, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरा कहाँ टेंड्स करता है। जैसे देखिए इसे बताएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, क्या एक्सपेंशन क्या होता है। एक्सपेंशन यूज करेंगे 1 प्लस में है तो सब जगह प्लस ही होता है। ये होता है x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये इसी से चलता जाएगा। यहाँ पे इसका जो x टेंस टू 0 जब होता है तो इसका यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होता है हमारा, अप्रोक्सीमेट में लेके चल सकते हैं हम लोग। यहाँ स्क्वायर तक लेते हैं की कर लगे इसका यहाँ पे इतना लेंगे, क्योंकि सब क्या होता है कि हाईएस्ट पावर हम लोग जो यहाँ से इधर जो होगा वो क्या हम लोग कर देते हैं, 0 कर देंगे। ये भी 0 होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर मेरा बचेगा, ठीक है, नीचे में। क्योंकि जब हम इसका लेंगे, जैसे देखिए cos x का ये हो गया, यहाँ तक लेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग ये लेके चलेंगे। वैसे ही cos x का जब होता है क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 4 बाय एक्स का पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल होता है। इसी तरह बढ़ता जाता है। यहाँ से देखिए जब हम लोग x से इसको इंटू करेंगे क्या होगा, यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग इसको यहाँ तक कर लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब आ जा रहा है इसका दो टर्म में। इसका क्या होता है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होता है वो इक्वल टू लगभग जब x टेंस टू 0 होता है, जब x टेंस टू 0 होता है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल हम लोग इतना लेके चलते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग का चलेगा। जैसे लॉग का होगा, लॉग का क्या होता है, लॉग जब 1 माइनस एक्स रहता है तो इसका हमारा क्या होता है 1 से x से शुरू होता है। x अगर माइनस में रहता है तो यहाँ माइनस लेंगे, ये उसके बाद सब जगह माइनस होता है इसका, ठीक है। एक्स स्क्वायर फिर हमारा होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता है। फिर यहाँ पे सब जगह इसमें माइनस हो गया, एक्स क्यूब, अच्छा प्लस है तो प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, क्यूब वाला में प्लस होता है, इसमें सिर्फ फैक्टोरियल नहीं होता है, ठीक है, ऐसे होगा। तो इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हम लोग लेंगे वो कहाँ से लेकर के चलेंगे, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 लेके चलेंगे, ठीक है, इतना लेके चलेंगे इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये सब चीजें अभी मैं वहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है, हम लोग सब यूज करेंगे अभी वहाँ पे। चलिए देखिए प्रॉब्लम में यहाँ क्या बोलता है। तो इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ के बाद इसका एक्सपेंशन अगर लेंगे तो क्या होगा, ये -1 तो पहला टर्म तो 1 होता है, 1 माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें सब प्लस होता है क्योंकि यहाँ प्लस साइन है एक्स का। तो यहाँ पे हो जाएगा a-1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस फिर यहाँ हो जाएगा a-1 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, फिर ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये बढ़ गया। फिर आगे जब हम लोग लेंगे तो ये कॉस का लेंगे। कॉस का क्या होता है, एक 1 से कॉस एक्स से स्टार्ट होता है, साइन एक्स कॉस एक्स 1 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे इसका -2b स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, आगे ऐसे चलता जाएगा। फिर इसका लेंगे, इसमें क्या होगा, जिसे जहाँ पे x का पावर ऑड वाला आएगा, माइनस में जब आता है x का पावर ऑड वाला आता है उसमें माइनस होगा, ठीक है। तो इसमें जब लेंगे हम लोग
तो इसमें देखिए 1 से इंटू करेंगे तो c-2 तो यहाँ रहेगा, ठीक है, c-2 आएगा। फिर नेक्स्ट टर्म में माइनस के साथ आएगा c-2 और x आएगा। फिर अगला टर्म आ जाएगा प्लस में c-2, यहाँ पे क्या होगा x के बाद x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर में है, डिवाइडेड बाय क्या होगा फैक्टोरियल 2, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ऊपर का हो गया। नीचे का देखिए, नीचे का हम लोग लेंगे तो नीचे का क्या होगा, इसका x है, x इंटू कॉस का क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाय फैक्टोरियल 4, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे माइनस है log x का, log x का क्या होता है, प्लस में रहता है तो अल्टरनेट प्लस माइनस होगा, जैसे x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे माइनस होगा, उसके बाद डॉट 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 आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसका जब x टेंड्स टू 0 रहता है तो अभी हम सबका बताए थे, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे 1 प्लस a माइनस 1 x हो गया, ठीक है, फिर प्लस इसका स्क्वायर वाला भी ले लेंगे, स्क्वायर तक हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है, बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ठीक, यहीं तक लेके चलते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग ले रहे हैं क्योंकि x टेंड्स टू 0 जा रहा है तो हायर वैल्यू को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। अब इसका जैसे यहाँ आ गया 2 माइनस, ये तो 2 कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओनली एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, स्क्वायर तक ही सिर्फ ले रहे हैं। इसमें क्या आएगा c-2, फिर माइनस है, इसमें आएगा c-2 x आ गया, फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म लेंगे उधर, उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म जो हायर पावर का होगा उसको नेगलेक्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, यहीं तक लेंगे। नीचे मेरा क्या है x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा x, इसमें भी एक्स स्क्वायर तक ही लेंगे, x³ बाय क्या होगा 2 फैक्टोरियल, ठीक, इतना हो गया, इतना ही लेते हैं। उसके बाद माइनस एक्स यहाँ पे होगा, मल्टीप्लाई करते जाइए, फिर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, x³ जब ले लिए हैं यहाँ भी क्यों ना x³ इसका ले लेते हैं, क्योंकि ये x³ से x³ कुछ कटने का संभावना रहेगा, ये हमारा 3 फैक्टोरियल क्या हो जाता है 6 हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब 2 और 6 में इसमें हम लोग जो लेंगे, ठीक है, जैसे इधर देखिए x³ बाय 2 है, इधर प्लस में है, ये माइनस में है, देखिए ये प्लस है, x³ बाय 6 है, इसके एलसीएम जब आएगा तो 6 आएगा, यहाँ पे आएगा -3x², ठीक है, और यहाँ प्लस है, यहाँ पे ओनली x³ आएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा -2x³ बाय 6, इसके 2 से कटेगा, ये माइनस रहेगा, 3 टाइम्स में कटेगा, मतलब -x³ बाय 3 आएगा, ठीक, ये हम लिखे हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। इधर लिमिट हमारा चल रहा है, ठीक है, लिमिट क्या चल रहा है x टेंड्स टू 0 में, ठीक, देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग ले चुके हैं लिमिट वाला, ठीक है, उसको छोड़ भी सकते हैं, और ये इक्वल टू में इधर 2 है, इक्वल टू में 2 है, इधर इक्वल टू क्या है 2 है, ठीक। चलिए इसको देखिए, सब कांस्टेंट को एक जगह लिखिए, सभी कांस्टेंट को एक जगह लिखिए, ये 1 है, ये यहाँ लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये देखिए जब इसका लेंगे यहाँ इम्प्लाइज होगा, जब आगे इक्वल टू रहे तो इम्प्लाइज होता है, यहाँ पे ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 में, ठीक, यहाँ कांस्टेंट सब कांस्टेंट लिखिए, इसमें तो कांस्टेंट है नहीं, ये हो गया 1, फिर हो गया 2, तो 1 और 2 कितना हो गया 1 + 2 3 हो गया, 3, और यहाँ पे -2, 3 - 2 क्या होगा +1 और +c, ठीक, आगे कोई कांस्टेंट नहीं है। अब इसमें देखिए x वाला लिखिए, ये कांस्टेंट टर्म x का लिखेंगे, ठीक, जैसे देखिए x का लिखें तो क्या होगा, यहाँ प्लस a-1 सबको लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करके लिखेंगे, फिर x वाला कौन है मेरा, ये वाला है, -c, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, -c + 2, और कहीं x नहीं है। अब देखिए x है, इसको सॉल्व अगर करेंगे क्या आएगा, +-1 कटेगा ना, मतलब a और -c तो बचेगा, लेकिन -1 + 2 क्या हो जाएगा मेरा, ये तो c माइनस में आया है और +1 बचेगा क्योंकि +2 था और -1 था, ठीक, ये हो गया, यहाँ x हो गया। स्क्वायर वाला टर्म मेरा क्या क्या है, ये स्क्वायर वाला है a - 1/2, फैक्टोरियल 2 का 2 ही रखते हैं,
टू ही आता है, माइनस बी स्क्वायर है, ठीक, एक्स को बाद में ले लेंगे कॉमन, और एक्स में ये है, मतलब सी माइनस टू, सी माइनस टू, और फैक्टोरियल टू का फिर नीचे टू होता है, ठीक है, ये ठीक है इतना। लेकिन स्क्वायर में ये तो स्क्वायर होगा जी, क्योंकि ये पूरा पावर वाला स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया। अब ये मेरा, ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का है। ये देखिए एक्स क्यू वाला नीचे वाला लिख देते हैं, उसके बाद इक्वल टू में वो लिख देंगे टू। देखिए ये एक्स से ये एक्स कट गया, इसका भी हम लोग लिख चुके हैं, पहले ये एक्स स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय टू, फैक्टोरियल टू का टू ही वैल्यू आएगा, और इसका 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 सॉल्व करके, इसका और इसका सॉल्व करके क्या आ गया, माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री, ठीक, ये हो गया, इसको लिख लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू टू, ठीक। अब देखिए जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो नीचे एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, और ये सब टर्म सब गायब होना चाहिए। गायब होना मतलब चाहिए कि ये सब जीरो हो जाना चाहिए, मतलब ये जीरो बराबर, ये जीरो बराबर, इसका सबका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये सबका जीरो बराबर। फॉर लिमिट एग्जिस्टिंग के लिए क्या होना चाहिए, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस सी इक्वल टू जीरो, और इधर ए माइनस सी प्लस वन इक्वल टू ए भी जीरो होगा, ठीक। यहाँ से देखिए सी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन, एक वैल्यू यहाँ से सी माइनस वन रख देंगे, ए माइनस माइनस वन और प्लस वन क्या आएगा, जीरो। अगर आगे हम लोग सॉल्व करना चाहें यहाँ से कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू जो मिलेगा मेरा यहाँ से माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है, प्लस वन प्लस टू, तो उधर जाएगा राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में हो जाएगा, ए का वैल्यू माइनस टू, सी का वैल्यू माइनस वन। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग जो पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग आगे चलते हैं, ये लिमिटिंग देखिए, जब इसमें पुट कर देते हैं लिमिट सबका वैल्यू, ये तो ये जीरो हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, जैसे ए का वैल्यू माइनस वन का स्क्वायर बाय टू, माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। आगे है माइनस में, सी माइनस में ही होगा, नहीं प्लस में है जी, यहाँ प्लस में है, ये प्लस में होगा, तो ये प्लस में है। सी का वैल्यू है माइनस, अच्छा माइनस वन है, ये माइनस टू है, ए का वैल्यू माइनस टू है, सी का वैल्यू माइनस वन है, और माइनस वन माइनस टू स्क्वायर तो इस पे नहीं है, डिवाइडेड बाय टू है, ठीक है, इक्वल टू क्या है, टू। और नीचे क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर, ये तो जब इसमें लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो ये तो मेरा हाईएस्ट पावर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ये जब जीरो हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कटेगा, मतलब नीचे क्या बचेगा, वन बाय टू बचेगा, ठीक। अब ये वन बाय टू क्या करेगा, ऊपर जाएगा, तो इससे अन्य तो फिर इधर ले जाएंगे, तो ये साइड मेरा वन बाय टू जाएगा ना, ये तो ये वन बाय टू राइट साइड लेंगे, चलिए ठीक है, ये टू से टू कट गया, बराबर क्या आ गया, वन, इसके बराबर वन आ गया है। यहाँ से वैल्यू सबको देखिए, माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री का स्क्वायर कितना होता है, नाइन बाई टू, माइनस बी स्क्वायर है, स्क्वायर सिर्फ ऊपर है इसलिए ऊपर वाला स्क्वायर होगा, देखिए आगे प्लस में है, लेकिन क्या आ रहा है, माइनस 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 थ्री, तो माइनस थ्री बाई टू आया, ठीक। यहाँ से देखिए इक्वल टू क्या है, वन। इसको सॉल्व हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ये हमारा सब राइट साइड ले जाते हैं, माइनस बी स्क्वायर, ठीक। इसके ये क्या हो गया, वन माइनस प्लस थ्री बाई टू, ये राइट साइड हो जाएगा प्लस, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये बड़ा वाला ये प्लस वैल्यू इधर हो जाएगा माइनस में। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम क्या आएगा, टू, इस टू हो गया प्लस थ्री माइनस नाइन, इसको सॉल्व करेंगे फाइव, ये टू और थ्री फाइव, और नाइन यहाँ माइनस में है, कितना आ जाएगा, टू थ्री फाइव, ये भी फाइव हो गया, ये माइनस में है, कितना आ जाएगा, माइनस फोर बाई टू, ठीक। ये टू से टू कटेगा, टू आया, मतलब माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, माइनस टू, माइनस माइनस कट गया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे, टू है। मुझे बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ चाहिए, बी स्क्वायर तो मिल गया, अब सबका स्क्वायर में जोड़ देंगे। अगर हम सबको आगे आगे की ओर स्क्वायर करते हैं, इसका अगर हम लें जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर फोर हो जाएगा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर टू तो अभी हम लोग निकाल चुके हैं, सी का वैल्यू माइनस वन है तो स्क्वायर में करेंगे वन, फोर टू सिक्स और एक सेवन आ गया, ठीक है, ये हो गया आंसर, मतलब ये नंबर हो जाएगा, ठीक है, सेवन। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जैसे लेट एफ
आर टू जीरो टू इन्फिनिटी पे है ये फंक्शन, मतलब रियल नंबर से जीरो टू इन्फिनिटी पे जा रहा है, बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, जैसे बोल रहा है एफ ऑफ थ्री दिया हुआ है 18, एफ डैश थ्री दिया हुआ है 0, एफ डबल डैश थ्री है 4, द लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 लॉग इसका निकालना है, ठीक है। लॉग एफ ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन एफ ऑफ थ्री है, कब पावर है ये 18 बाय एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है, ठीक। ये है, सिर्फ नीचे वाला में स्क्वायर है, पूरा में होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका लिमिट हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रा वाला से अंदर चल जाएगा, मतलब ये फंक्शन में सब जगह लिमिट लगेगा, लॉग बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, जैसे देखिए सिर्फ अंदर वाला लिमिट लेते हैं, बाद में हम लोग पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिमिट अगर लेना चाहते हैं तो अगर डायरेक्ट वैल्यू हम लोग पुट करके देखें, यहाँ पे 1 पुट करते हैं, 1 प्लस एक्स, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब 3 कट गया, ये क्या होगा 1 होगा, 18 बाई ये 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे 1 है जी, 1 माइनस ऐसे है, ठीक है, ये तो 1 है, ठीक है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो गया, ये हमारा 0, 18 बाई 0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे 1 आया था, 1 का पावर इन्फिनिटी आ गया, मतलब 1 का पावर इन्फिनिटी आता है, तो इसका हम सारा ये जो क्वेश्चन बनाए ये वाला भी बनाए थे, इसका भी एक्सपेंशन वाला हम प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, कैलकुलस का सिंगेज में होगा, उसमें मतलब हम एक्सपेंशन सीरीज वाला लिमिट करा चुके हैं, ये देखिए 1 का पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, ये भी करा चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। डिटेल से सब थ्योरी से बाहर कुछ नहीं आता है, सब थ्योरी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो भी पूछता है। जैसे 2026 का ही है ये भी जी मेंस का, ठीक है, जैसे देखिए 2026 का है ना, सब जनवरी में पूछा है। यहाँ पे चलिए डायरेक्ट लिमिट पुट करने पे 1 टू द पावर इन्फिनिटी का पावर आ रहा है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी का पावर आता है, तो लिमिट जो हम लोग लेके चल रहे हैं वो लिमिट मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है, लिमिट जो ले रहे हैं e टू द पावर क्या होता था, लिमिट एक्स टेंस टू जो रहता है वही लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाता था एफ ऑफ एक्स, फंक्शन क्या है मेरा, ये फंक्शन है, उसमें क्या करते थे एक्स प्लस टू, और ये है मतलब एफ ऑफ थ्री, ये मेरा एफ हो गया -1 होता था, इंटू जी एक्स का है 18 बाय एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, इतना है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम आगे इसको सॉल्व करना चाहें क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 और ई का पावर है, ठीक, यहाँ से है, इसको करेंगे तो यहाँ पे जाएगा माइनस में जाएगा कि नहीं, एफ ऑफ एक्स प्लस टू माइनस एफ ऑफ थ्री, एलसीएम लेने पे आ जाएगा, नीचे एफ ऑफ थ्री आएगा, आप देखिए, और इंटू मेरा है 18 बाय एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक, इतना है सही। अगर हम लिमिट के वैल्यू अप पुट करते हैं, यहाँ पे 1 डालेंगे तो एफ ऑफ थ्री हो जाएगा, एफ ऑफ थ्री माइनस एफ ऑफ थ्री, ये हो गया 0, और नीचे एफ थ्री का वैल्यू कितना है 18, चलिए यहाँ पे 18 कट जाएगा, ठीक है, 18 कट जाएगा, चलिए ये कट गया, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ये देखिए कुछ यहाँ पे आ रहा था, अभी लिमिट नहीं पुट करते हैं, इसका वैल्यू आ रहा था 18, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 1, इसको थोड़ा कट रहा है तो और इसलिए काट दिए, सॉरी, यहाँ भी कट कर सकते हैं, अगर 1 पुट करेंगे 0, मतलब 0 बाई 0 के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, तो इसको आगे एल हॉस्पिटल रूल लगाना होगा, ये हमारा x माइनस टू एफ ऑफ थ्री, ये है, डिवाइडेड नीचे आ रहा है मेरा x माइनस टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बार बार 2 क्यों ले रहे हैं जी, ठीक, ये हो गया, ये 0 बाई 0 के फॉर्म आ रहा है, यहाँ पुट करके देखिए 1 एफ ऑफ थ्री, तो एफ ऑफ थ्री माइनस एफ ऑफ थ्री 0, 1 माइनस 1 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म एल हॉस्पिटल रूल यूज कीजिए, एल हॉस्पिटल रूल जब यूज करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर को ऊपर डिफरेंशिएट कर देना है, नीचे के नीचे डिफरेंशिएट कर देना है, चलिए ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, एफ डैश एक्स प्लस टू, लेकिन एफ डैश एफ थ्री का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है वो, चलिए नीचे 2 माइनस 2 आ जाएगा, 2 डिफरेंशिएट 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये आएगा डिफरेंस, इसमें आप फिर से पुट करके देखते हैं लिमिटिंग वैल्यू, 1 पुट करेंगे एफ डैश थ्री आएगा, नीचे 1 माइनस 1 0, एफ डैश थ्री का वैल्यू 0 दिया, मतलब 0 बाई 0 का फॉर्म आ रहा है, फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कीजिए, फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे 1, तो ऊपर का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डबल डैश एक्स प्लस टू हो जाएगा, नीचे का क्या हो जाएगा सिर्फ 2, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करेंगे ना
तो x माइनस वन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 माइनस जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन x का 1 और इसका ये 1 है मेरा, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखिए, लिमिट, अब लिमिट पुट कीजिए, लिमिट f डैश 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 1 प्लस 2 3, यहाँ 2 है, 1 प्लस मतलब x प्लस 2, ठीक, ये 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। अब f डबल डैश 3 का वैल्यू क्या है, e टू द पावर 4/2, ये क्या हो गया, e टू द पावर 2 आ गया। मुझे इसमें log का निकालना है, ये देखिए log का निकालना है, यहाँ से अगर log l है तो इधर भी log e टू द पावर 2, और जब e आता है यहाँ पे इसका वैल्यू 2 निकल जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर मेरा क्या आ गया, 2, थर्ड ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है, बहुत लंबा, मतलब लंबा टाइप के बनेगा एक थोड़ा, सेम ऐसे जैसे यहाँ पे हम लोग ये यूज किए थे पहला क्वेश्चन में, जैसे एक्सपेंशन के अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो ले रहे थे, सेम वही यहाँ पे भी यूज होगा, ठीक है। हम बताते जाएंगे, क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 log sec थीटा में ex है, फिर इनटू sec e स्क्वायर x है, मतलब e का पावर बढ़ रहा है, x है, डॉट sec e टू द पावर 10x आ रहा है, ठीक है। ये मतलब थीटा में पावर e का पावर nx हो रहा है, ठीक है, तो 10 तक गया है, ठीक। नीचे डिवाइडर में है e स्क्वायर माइनस e का पावर 2 cos x है, ठीक। देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ करते हैं ना, ये जब मेरा इसमें ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, log mn वाला क्या होता है, log m प्लस log n आता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इसमें यूज करते हैं हम लोग, ये प्रॉपर्टी इसमें यूज करते हैं। देखिए यहाँ से बनाते हैं, जब यहाँ बनाते हैं क्या आएगा, log sec x log sec e टू द पावर x प्लस log sec e स्क्वायर x आएगा, ठीक है, प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, log sec e टू द पावर 10x, 10 हो गया। नीचे देखिए e स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, जब e स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो सब जगह e स्क्वायर से डिवाइड जाएगा, यहाँ 1 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा e टू द पावर 2 cos x, इससे डिवाइड देंगे, मेरा e टू द पावर 2 से डिवाइड देंगे, ये पावर हम e टू द पावर ऊपर भी है तो क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, जब डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है, ठीक है, ठीक है, डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है। अब देखिए नीचे यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन लेते हैं और इसको हम कॉस में तोड़ चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे इसका कॉस में लिखाता है ऐसे, माइनस log cos e टू द पावर x, ex आ गया, पावर में नहीं है, ex है थीटा, फिर माइनस आएगा log cos e स्क्वायर x, ठीक, ये हो गया, सब जगह माइनस आ रहा है, डॉट डॉट डॉट, माइनस log cos e टू द पावर 10x होगा, चलिए ठीक है। नीचे लिखिए, यहाँ पे e स्क्वायर आ रहा है, इसको लिखिए 1 माइनस e टू द पावर 2 cos x आ रहा है, cos x माइनस 1, एक्सपेंशन लेते हैं हम इसका log cos ex का, तो ex का एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे log ex का एक्सपेंशन हम और बोले थे अप्रोक्सीमेट में लेना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, e स्क्वायर x बाय 2 फैक्टोरियल, तो 2 का 2 ही लिखते हैं, फैक्टोरियल 2 का वही आता है, फिर माइनस आएगा log 1 माइनस इसका क्या आएगा, स्क्वायर जाएगा तो ठीक है, तो e स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखेंगे, और होल स्क्वायर यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, 4 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, पावर 4 और x स्क्वायर हो जाएगा बाय 2, ये है। फिर इसी तरह से थोड़ा सा रुकिएगा, इंक थोड़ा मेरा फीका पड़ रहा है, चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे थे, माइनस ऐसे आता जाएगा, चलिए इसका होगा मेरा माइनस log 1 माइनस e टू द पावर 10 x स्क्वायर, तो स्क्वायर जब आएगा तो कहा कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है, ठीक, खत्म हो गया। नीचे में देखिए e टू द पावर 2 e टू द पावर 2 1 माइनस ये जो होगा, देखिए e cos x का जब हम लोग लेते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू cos x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2,
और इधर -1 पहले से है, ये -1 कट जाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया। लिमिट जो चल रहा है वो तो लिमिट चलेगा ही, ये माइनस में आएगा। देखिए अब इसको बताते हैं, लॉग जो होता है, लॉग 1 माइनस सपोज x है, जो 1 माइनस एक्स है, तो इसका जब हम लोग एक्सपेंशन करते हैं तो माइनस में आता है, ठीक है, -x माइनस x²/2, तो स्क्वायर तक ही लेते हैं, ज़्यादा बड़ा लेने से फायदा नहीं है, स्क्वायर तक ही लेते हैं, तो इतना लेना है। जब इसमें लेंगे तो माइनस वाला लेंगे, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सबको प्लस कर देगा, सब में माइनस माइनस है, तो क्यों ना इसमें x² मतलब x आ जाएगा, फिर प्लस, तो x में यहाँ पे क्या आएगा ये चीज देखना है। यहाँ पे अच्छा स्क्वायर तो मेरा यहीं आ जाएगा ना जी, जैसे देखिए इसमें लेंगे तो लॉग वाला जो होता है ना, इसमें अप्रोक्सीमेट सिर्फ x इसमें निकल जाता है, ठीक है, जब 1 माइनस एक्स रहे तो x निकाल देना, मतलब -x आएगा, तो -x आएगा, यहाँ पे -x आएगा, तो इसको माइनस में जैसे -x क्या आएगा, e² x/2, e² x/2, फिर इसमें आ गया माइनस में ही, माइनस में आएगा, सब माइनस में बाहर आएगा, e⁴ x²/2, फिर जाएगा ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, माइनस यहाँ पे जब आएगा तो इसका भी माइनस है पहले बाहर में, इधर डॉट 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 है, ठीक, इधर माइनस बाहर में, इसका माइनस आएगा e⁻20 x²/2, ठीक है, सब में ये है, सब क्या हो जाएगा, ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक, नीचे हमारा क्या है, e² 1 माइनस e⁻2, क्या है 2 इंटू, अच्छा यहाँ कुछ तो, हाँ ठीक है, -x²/2, x²/2 ये इतना है, ये ब्रैकेट, यहाँ से देखिए इसको लीजिए, सब प्लस में होगा, और x²/2 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा जी, स्क्वायर वाला हम कैसे छोड़ दिए थे, कहीं से, हाँ यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, ये देखिए x²/2 हम कॉमन ले लेते हैं, x²/2 सब में कॉमन लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, मतलब e² बचेगा, आगे क्या बचेगा, e⁻4, माइनस माइनस प्लस के 4, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, e⁻20 तक, e⁻20 तक जाएगा, ठीक है। मेरा यहाँ पे देखिए ये आ गया, नीचे देखिए e⁻2 है, 1 माइनस e⁻, कितना, ये 2 से 2 कट गया, माइनस आएगा x², ठीक, ये है, इतना ध्यान रखना है। आगे जाएंगे तो x² है ऊपर, x²/2, अब देखिए सम ऑफ जीपी के टर्म में आ रहा है, सबका पावर 2 पावर बढ़ रहा है, हमेशा 2 पावर बढ़ते जा रहा है, क्यों ना, अगर नहीं तो फिर क्या करना है, हाँ वही होगा, सिंपल वही लीजिए, तो यहाँ पे सम ऑफ जीपी क्या होता है, a इंटू जब फाइनल रहता है r का पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, ठीक, ये होगा, क्योंकि r मेरा यहाँ पे ये हो गया, ऐसा होता है, चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, जैसे देखिए a का वैल्यू स्क्वायर है, e², r का पावर, r हमारा देखिए इससे इसको डिवाइड देंगे, इसको इससे डिवाइड देना, आगे वाला टर्म को पीछे से डिवाइड देते हैं, e² आएगा, e², और टोटल मेरा पावर कितना जा रहा है, ये टोटल 10 टर्म तक है, 10 ही है ना, यहाँ पे 10 था, देखिए 10 है, मतलब पावर 10, -1 डिवाइडेड बाय r-1 हो गया, ठीक, ये हो गया, नीचे जो मेरा आ रहा है e², और इसका जो होता है हम बता रहे, देखिए e⁻, जब मतलब कुछ और ले लीजिए, यहाँ पे t है, तो इसका जो आता है -t बाहर आता है, ठीक है, तो यहाँ पे -x है, तो यहाँ पे t के जगह पे क्या पुट कर देंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, t के जगह पे -x² है, मतलब माइनस में बाहर आता है, तो इनटू माइनस में बाहर आएगा, लेकिन यहाँ पे मेरा t के जगह पे क्या होगा, x² है, तो यहाँ पे -x² है, -x² पुट कर दिए, चलिए अब देखिए यहाँ से ध्यान देना है, नीचे वाला दी तो नीचे ही रहेगा, इसको अगर हम लिखना चाहें x²/2, ठीक है, x²/2 होगा, नीचे है, और ऊपर लिख लीजिए, ऊपर का ऊपर लिखिए, नीचे का सब नीचे ही हो जाएगा, e का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, e का पावर 20 हो जाएगा, e का पावर 20 -1, और नीचे ये है माइनस माइनस प्लस हो गया, और e का पावर 2 इंटू x² आएगा, ये x² से x² घटाएगा, अच्छा 2 नीचे लिखना था,
हम जब सब लिख रहे थे, ठीक है। ये E2 से E2 कट गया। अच्छा, एक चीज और होता है जी, कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, ये ठीक था मेरा, ये मेरा कहीं कुछ गड़बड़ किए हैं। अच्छा, ये E-2 लिखना भूल गए हैं, E-E² ये वही तो हम सोचेंगे, इसे कैसे भूल गए। ये मेरा यहाँ पे होगा, नीचे होगा, ठीक है, मतलब E² - 1 बचेगा, ये वाला नीचे होगा ना, ये यहाँ पे भूल गए हैं, ठीक है। तो ये मेरा आ गया, इसमें क्या बचा 1/2, मतलब नीचे बच गया है लिमिट, टोटल मेरा आएगा जो ये फाइनल आंसर। तो बचेगा e⁻20 -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू e⁻2 - 1। तो ये इसका ऑप्शन देखिए कौन सा मिल रहा है, e⁻20 -1 और 2 इंटू e⁻2 - 1, तो यही ऑप्शन है, ये वाला हो गया, ठीक है, सही हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन से ये है क्वेश्चन मेरा जी मेंस अप्रैल 2025 का पूछा हुआ। ये चारों क्वेश्चन क्या है, जी मेंस सभी अप्रैल में पूछा हुआ 2025 का, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू tan of tan x minus sin of sin x upon tan x minus sin x is continuous at x equal to 0, then f of 0 इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, ये चीज पूछा हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, tan का एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन से बनेगा। tan का एक्सपेंशन क्या होता है, रफली हम समझाते रहे अभी सॉरी, ये रेट पे tan का एक्सपेंशन देखिए, tan x का एक्सपेंशन होता है x माइनस x³ बाय 3 हो जाएगा, मतलब साइन वाला से होता है, बस इसमें फैक्टोरियल सिर्फ नहीं होता है, फिर आपका x5/2 x5/15 होता है, इसी तरह से बढ़ता जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक एक्सपेंशन हम लोग क्यूब तक ले सकते हैं, क्यूब तक लेंगे क्योंकि x इसमें जो है, ठीक है, एट x पे x इक्वल टू 0 पे पूछा है, तो लिमिटिंग वैल्यू मेरा 0 पे लेंगे, इसलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग यहाँ तक लेंगे, हायर पावर वाला नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। वैसे ही साइन में भी हम लोग लेंगे x माइनस x³ बाय 3 फैक्टोरियल कर लेंगे, अपर वाला जितना होगा उसके बाद उसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। इसी तरह से हम लोग लेंगे और उसको लेकर के बनाते हैं, चलिए तो देखिए कैसे क्या बोल रहा है इसमें, ठीक है। जैसे इसमें बोला क्या, जैसे tan of tan x का, जैसे हम लोग एक बार यहाँ पे ऊपर वाला देखते हैं, डायरेक्ट हम निकाल देते हैं उसका f of x इक्वल टू, कंटिन्यूअस है तो f of 0 मुझे f of x निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले tan x का निकालते हैं, क्या आ रहा है, tan ऑफ, तो x का हो जाएगा tan x माइनस tan³ x हो जाएगा अपॉन 3, ठीक है। यहीं तक लेते हैं, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, फिर माइनस है, साइन का भी हम लोग लेंगे, तो साइन x हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे sin³ x अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहीं तक लेते हैं, आगे हायर पावर वाला नेग्लेक्ट कर देना है। फिर tan x कर लेंगे x माइनस x³/3 माइनस, फिर इसका लेंगे हम लोग x माइनस x³/3 फैक्टोरियल, इसमें फैक्टोरियल होता है, tan में फैक्टोरियल नहीं होता, cos में भी फैक्टोरियल होता है, ठीक है, ये चीज होगी। इसको सॉल्व करेंगे, फिर से इसका एक्सपेंशन लिखेंगे, tan x का एक्सपेंशन क्या होगा, जैसे देखिए tan x का एक्सपेंशन x माइनस x³/3, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ पे हमारा क्यूब वाला है, तो क्यूब वाला है तो क्यूब तक हम लोग लिए हैं, तो tan अगर हम लोग इसका जब x वाला यहाँ पे क्यूब होगा, जैसे tan x का क्या होता है x माइनस x³/3, तो इसको पहला टर्म लेंगे यहाँ पे, तो पहला टर्म लेंगे और यहाँ पे 1/3 मेरा बाहर है, तो यहाँ पे डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, इधर का क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, तो पहला वाला क्यूब लेते हैं, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, पहला वाला हाईएस्ट पावर वाला हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, इसलिए ऊपर वाला इससे जो आएगा उसको नेगलेक्ट करके तो हम लोग क्या लेंगे x/3, ये इसके साथ ये पावर इसमें आ जाएगा, ले लेंगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म लेंगे तो x³/3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, इसमें माइनस x³/3 पहला टर्म ले लिए, यहाँ माइनस लिख दीजिए, माइनस साइन x का दो टर्म लेंगे, x माइनस x³/3 फैक्टोरियल, फिर इसमें लेंगे, फिर इसमें भी वैसे ही पहला टर्म वाला लेंगे, ठीक है, और 3 फैक्टोरियल रहेगा, जैसे माइनस है, पहला टर्म लेंगे x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये x³ होगा, 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे देखिए,
नीचे वाला मेरा जो है यह इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए, सब कुछ ओपन कीजिए ब्रैकेट, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, फिर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल का 6 लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल का 6 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। आगे फिर हम लेंगे यहाँ, तो इसके फैक्टोरियल तोड़िए, इसमें लिखाइए, निकालिए, सभी एक्स क्यूब वाले हैं। ठीक है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई एक्स 3, एक्स क्यूब बाई 3 कितना होगा, 2x क्यूब बाई 3 हो जाएगा ना ये। हाँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 2x क्यूब बाई 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, देखिए एक्स क्यूब है तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस मल्टीपल होगा इसमें माइनस वाला में, तो 2x क्यूब बाय 6, 3 फैक्टोरियल का 6 आता है तो 2 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा, ऐसे निकाल लेंगे तो x क्यूब बाय 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 6, 3 टाइम्स में कट गया। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, नीचे मेरा देखिए ये x से ये x कट गया क्योंकि ये प्लस में था ये माइनस में था। ठीक है, ये देखिए ये प्लस माइनस में है, तो इससे हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे 1/3 है और प्लस में है ये माइनस में 1/6 है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, नीचे 6 है तो -2 + 1 तो आ गया -1/6, मतलब -x क्यूब बाई 6 आ गया इसका। ठीक है, ये हो गया। आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये कटेगा। ठीक है, अगर इसमें देखें तो यहाँ पे एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस है तो माइनस में बचेगा -x क्यूब बाई 3, और इसमें ये वाला हम चेंजिंग करते हैं मल्टीपल में, ऊपर 6 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, और नीचे x क्यूब आएगा, ये x क्यूब से x क्यूब कट गया, ये 2 टाइम्स में कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, आंसर 2, मतलब मेरा आंसर हो गया 2। ठीक है, ये सब सारा क्वेश्चन लिमिटिंग वाला है, अप्रोक्सीमेट वाला इससे पीछे करवाए हुए हैं। ठीक है, तो वो सेम है, इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, मेरा आंसर हो गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आंसर 2 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जीमेंस का है, 2025 अप्रैल में पूछा हुआ। ठीक है, अप्रैल 2025 में पूछा हुआ है, सभी है, सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब फिलहाल का क्वेश्चन है, देखिए कोई भी थ्योरी से बाहर नहीं जा रहा है, प्लेलिस्ट में जाइए, थ्योरी वाला देखिए। ठीक है, इससे पहले जितना पढ़ाए हैं बहुत अच्छा है, थ्योरी देखिएगा सब समझ में आएगा, थ्योरी नहीं देखिएगा तो कैसे बोला कि समझ में आएगा। सुन, यहाँ पे देखिए लिमिटिंग वैल्यू वैसे है, इसमें भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे, एक्सपेंशन से लेंगे। जैसे देखिए यहाँ से अगर लेना चाह रहे हैं, ये बोल रहा है फाइनाइट है, तो ये प्लस बी का वैल्यू क्या होगा वो चीज पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए 2x का cos का x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस 2x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, ये हो गया, तो बस स्क्वायर तक ही लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम छोड़ देते हैं, ये है ये हम सबसे डायरेक्ट इसमें इंटू करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 4x है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस होगा 4, तो ए भी तो होगा, लेकिन 4 का स्क्वायर होगा ना जी। जैसे देखिए 4x स्क्वायर हुआ, और इधर से a इंटू होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इतना हो गया -b है, डिवाइड बाय नीचे x का पावर 4 है। अजी तो 4 तक हम लोग का लेना पड़ेगा, ऐसे 4 भी लेना पड़ेगा, लेकिन 4 हम लोग क्या करेंगे, सपोज ये x का पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट हमको पता नहीं, मान के चलिए इसका कोफिशिएंट खाली रखते हैं। ठीक है, मेरा इतने में आंसर निकल जाना चाहिए, निकल जाएगा इतने में। ये x का पावर छोड़ते हैं, 4 वाला आगे 4 वाला ही आएगा। ठीक है, ठीक, तो डिस्टर्ब हुआ क्या, नहीं ना तो यहाँ 4 वाला कुछ कोफिशिएंट आएगा ही आएगा। ठीक, लेके चलते हैं, और इसका मेरा वैल्यू क्या आएगा, फाइनाइट आएगा, जो भी आएगा। अभी चलिए ना भाई ऐसे चलते हैं, आगे लेके चलते हैं। इसका जैसे देखिए स्क्वायर वाला 1 माइनस कांस्टेंट को एक साथ रखते हैं, a + 1 हो गया, स्क्वायर वाला टर्म एक साथ रखिए, जैसे यहाँ पे माइनस है, या 2 कटेगा 4 आएगा, तो 2 टाइम्स आ जाएगा। जैसे देखिए माइनस में यहाँ भी है यहाँ भी है, तो माइनस बाहर रख लेते हैं, और यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि ये 2 से कटेगा 4 वाला टाइम्स में, ए को कटेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे मेरा बचेगा प्लस माइनस तो कॉमन ले लिया है, ए बचेगा, ये 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 को 2 से डिवाइड देंगे 8 आएगा, मतलब 8a आएगा। ठीक है, मेरा यहाँ पे वैल्यू 8a आएगा ही आएगा, अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा, 8a आएगा और कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर आगे वाला नहीं आएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब जी ये कांस्टेंट -b भी है ना, लेकिन ये b क्वेश्चन में कुछ लग रहा है, यहाँ पे b है, हाँ यहाँ पे b कांस्टेंट है तो b भी आएगा, -b है ना, तो -b लिखेंगे, -b, और यहाँ माइनस कॉमन है चुके थे। ठीक है,
ये मेरा एक्स स्क्वायर क्या है, आगे यहाँ पे एक्स का पावर 4 का कोफिशिएंट है, आगे कुछ भी आएगा लेकिन हायर पावर हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, एक्स के पावर 4 तक ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हो गया सही। अब देखिए मेरा लिमिट बोल रहा, ये क्या है, इसका लिमिट फाइनाइट है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से ये हमारा क्या है, ये फाइनाइट लिमिट कुछ ना कुछ देगा। जब फाइनाइट लिमिट देगा तो ध्यान से समझना है, ऊपर वाला क्या होना चाहिए, ये एक्स का पावर 4 वाला ही आएगा, इससे पहले वाला तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक्स का पावर 4 से 4 कटेगा तभी हमारा ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हमारा ये एग्जिस्ट करेगा मतलब एक्स का पावर 4 वाला होना चाहिए, इससे पहले क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। इससे पहले जब जीरो वाला होगा तो जीरो मेरा कौन सा वाला होगा, देखिए तो ये क्या होना चाहिए, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 1 प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए, और 2 प्लस 8 ए इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ से देखिए एक ही कोफिशिएंट है, मतलब एक ही वेरिएबल है, यहाँ से मेरा निकल जाएगा। तो 8 ए इक्वल टू -2, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/4। -1/4 हो गया आंसर। इसका ए का वैल्यू -1/4 है। अब यहाँ से ए का वैल्यू हम रख देते हैं, तो 1 प्लस माइनस में है, ये -1/4 है, माइनस बी है, तो हम राइट साइड बी ले जाते हैं, इक्वल टू हो गया ये 4 माइनस, देखिए 4 यहाँ हो गया, तो 4 - 1 3/4, बी इक्वल टू क्या गया, 3 माइनस ये हो गया। अब ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी कीजिए, फाइनल आंसर मुझे मेरा वही पूछा हुआ, ए प्लस बी। ए का वैल्यू है -1/4 और बी का वैल्यू है 3/4। देखिए यहाँ से क्या आएगा, मेरा एलसीएम तो 4 आएगा, -1 + 3 कितना आ रहा है, 2 बचेगा, 2/4। यहाँ से आगे क्या आ जाएगा, आगे देखना चाहे तो ये 2 से कटेगा, तो 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में 1/2 आ रहा है, तो 1/2 मेरा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, मतलब 1/2 ये हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये भी है जीमेंस अप्रैल 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। ये फर्स्ट सिंपल फॉर्मूला पे बनेगा, ये लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है, राइट हैंड लिमिट में निकालना बोल रहा है, इज इक्वल टू क्या होगा वो चीज पूछा है, 10 5 x का पावर, x का पावर है सिर्फ 1/3 log 1 प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और नीचे है 10 इनवर्स 3√x का होल स्क्वायर, मतलब इतना से इतना पूरा है, और यहाँ है e⁵ और x का पावर है 4/3 माइनस से बेस में 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला लगेगा, देखिए 10 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 10 f ऑफ x जैसे होता है 10 f ऑफ x अपॉन f ऑफ x, इसमें जीरो वाला ये वाला होगा, इसका 1 होता है, वाला फॉर्मूला लगेगा, लॉग का लगेगा, लॉग का क्या होता है, log 1 प्लस f ऑफ x अपॉन f ऑफ x होना चाहिए, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल है, 10 इनवर्स में सेम ऐसे ही, ये भी सेम बोला यही बोला रहता है, ठीक है, ऐसे ही, तो सेम 10 इनवर्स और 10 का ये होता है, सेम ही होता है, इसमें भी 1 होगा, एक्सपोनेंशियल वाला भी वैसे ही होगा, e⁵ f of x -1 अपॉन f of x इक्वल टू 1। तो ये तीनों फॉर्मूला ही यहाँ पे यूज होगा, बाद बाकी कोई और फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे बन रहा है सब, ये सब थ्योरी हम, ये सब फॉर्मूला बेसिस पे थ्योरी जितना है सब हम मतलब प्लेलिस्ट में इससे पहले करवा चुके हैं सब थ्योरी में, आप लोग जाके देखिए, बहुत अच्छा से वहाँ समझाए हुए हैं, ठीक है, आप लोग को तभी समझ में आएगा, ये सारा कुछ समझाए हुए हैं, और सारा क्वेश्चन वहीं से ड्यू टू एकदम पूछ दिया है। देखिए सिर्फ इसमें हल्का से ट्विस्ट किया है, जैसे क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है, ठीक है, यहाँ 0 प्लस लिमिट हो गया, और 10 है 5 1/3, x का पावर क्या आ रहा है 1/3, ये हो रहा है, जब x का पावर 1/3 हो रहा है, fx है, देखिए हम इसको पहले चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, जो fx है वो fx हम अपने से लाए हैं, जब अपने से fx लाए हैं तो हम साइड में क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा हम इधर लिख रहे हैं, ठीक ना, उसके बाद हम बताते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे 5x से डिवाइड दिए हैं, तो 5x से ऊपर में क्या करेंगे, 5x 1/3 पावर जो हम लाए थे इससे मल्टीप्लाई भी करना होगा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग वाला है, जैसे लॉग आ गया, ठीक, उतना लंबा दूर कहे ले गया जी, 1 प्लस 3x स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, नीचे हम डिवाइड दिए हैं, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब देखिए आगे देखिए, नीचे देखिए, ये वाला हम, हाँ डायरेक्ट छोड़िए, यहीं पे लेते हैं, नीचे वाला लेते हैं, आगे बता रहे हैं, इसमें नीचे में 10 इनवर्स
है और 3√x का होल स्क्वायर है। सपोज यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर के अंदर ही हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाला ले लेंगे, एक स्क्वायर अंदर, एक स्क्वायर क्या करेंगे 3√x लेंगे। अब स्क्वायर इस पे देंगे तो ये 9 आ जाएगा कि नहीं आएगा, 9 आएगा, और ये रूट हट जाएगा तो x होगा, तो 9x होगा। मतलब 9x से नीचे हम डिवाइड दिए हैं तो नीचे ही मेरा 9x से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसके ये क्लियर होगा। अब इसका थोड़ी है e⁵ x का पावर 4/5, ठीक है, ये सॉरी 4/3 है, 4/3 -1। fx मेरा यहाँ पे 5 ले रहे हैं, 5x का पावर 4/3 लिए हैं, अपने से यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड दिए हैं, तो डिनोमिनेटर में ही हम क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन इसी के साथ है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5x का पावर 4/3 हो गया है, 4/3। अब देखिए ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 3 से ये कटेगा, 3 टाइम्स से मतलब नीचे 1/3 आया। आगे देखिए ये एक x है, ये डबल x है, तो यहाँ पे सिर्फ x बचा, ये पावर वाला नीचे आके घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक घटेगा तो कितना बच जाएगा 2/3। चलिए ठीक है, और इस सब सारा का लिमिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये सब का लिमिट देखिए, सब जगह लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे, 1 × 1 × 1 × 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया है, ऊपर मेरा सिर्फ x बचा है और नीचे मेरा 3 बची है ये वाला, और ये x के साथ ये वाला पावर इसके साथ घटाते हैं, 4/3 में -1 करेंगे, 3 घट जाएगा, अच्छा 1/3 घटाएंगे तो 2/3 बचेगा, मतलब अच्छा इसमें लिमिटिंग लगेगा, लिमिट वैल्यू लगेगा, इसमें पूरा कट जाना चाहिए जी, कहीं नहीं कटा, कहीं कुछ हम लोग गलत कर दिए क्या, 4/3 है, हाँ ठीक तो है, इसमें स्क्वायर लिए, अरे 3x² ये तो लिए हैं, वहाँ 3x² लिए हैं, 1/3 लिए हैं, 1/3 लिए हैं, 4/3 है, 5 4/3 है, ठीक तो है जी, गलत कहाँ लग रहा है। अच्छा x तो देख लेते हैं क्या आ रहा है, ये हमारा लिमिट मतलब यहाँ बचा हुआ है, x बचा है इसलिए लिमिट बचेगा, x 0+ है, कोई बात नहीं, ये x है नीचे ही हम ले लेते हैं, सपोज ये 1/3 है मेरा, अब ये x का पावर क्या होगा 1 है, यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, सपोज ऊपर छोड़िए x है, नीचे मेरा कितना आएगा 2/3, x का पावर 2/3, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है ना, 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, क्यों ना डिफरेंशिएट कर दें इसको, चलिए 1/3 आ रहा है, इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं, लिमिट मेरा यहाँ लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0+, यहाँ ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2/3, और x का पावर 2/3 -1 मतलब माइनस में आएगा, ये कुछ गलत हो रहा है जी, कहीं कुछ गलत हो रहा है, नहीं तो यहाँ सब्ट्रैक्शन में मेरा क्या आएगा 3 बचेगा ना जी, ये तो 3/3 हो जाएगा, 3/3 मतलब 1 हो गया, तो यहाँ 3/3 हो गया है, 1 हो गया है, मतलब ये x/x हो गया, तो ये तो कट गया ना जी, तो डायरेक्ट क्या बचा 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा ना, तो लिमिट तो इसका 1 हो गया, और 1 × 1/3 होगा तो क्या हो गया 1/3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक, हल्का सा कैलकुलेशन मिस्टेक में अगर गलत सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पूरा गलत भुगतना भी पड़ता है, ठीक है, ये हो गया मेरा। आगे देखिए इस क्वेश्चन में जस्ट इसमें भी एक्सपेंशन लगेगा, ठीक है, एक्सपेंशन हम लोग लेंगे, देखिए एक्सपेंशन क्या हो रहा है इसमें, इसमें क्या बोल रहा है, 4 अल्फा बीटा गामा बिलोंग कर रहा है, मतलब ये सब अल्फा बीटा गामा क्या है, रियल नंबर है, और लिमिट x टेंड्स टू 0, x² sin अल्फा x प्लस गामा -1 e⁻x² है, डिवाइडेड बाय sin 2x - bx इक्वल टू 3 हमारा लिमिट दिया हुआ है। तब मुझे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू बताइए क्या है, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू व्हाट, मतलब क्या होगा वो बताना। ऑप्शन है 7 4 6 और -1, ये भी है जी मेंस, ये भी क्वेश्चन जी मेंस, ठीक है, जी मेन अप्रैल का है 2025 में पूछा हुआ है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए ये एक्सपेंशन पे बेसिस है, एक्सपेंशन बेसिस के लिमिट में हम कराए हुए हैं, ठीक है, वहां भी जाके देखना है थ्योरी, तो इसमें इससे पहले भी हम सब देखिए सब ये भी एक्सपेंशन से बना, ये भी एक्सपेंशन से बना, एक्सपेंशन से क्या कर रहा है, लिमिट x ज्यादा से ज्यादा x² x³ लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है, मतलब 2 ही टर्म लेना है ज्यादा से ज्यादा, तो यहाँ से देखिए, ठीक है, क्वेश्चन है मेरा ये, इसमें देखिए इसका एक्सपेंशन अगर हम लेंगे, लिमिट
यहाँ दिस इम्प्लाइज देंगे क्योंकि वहाँ पे, यहाँ दिस इम्प्लाइज देंगे क्योंकि वहाँ पे 3 है, इक्वल टू में पहले है। यहाँ पे लिमिट मेरा हो गया, x टेंस टू क्या है 0 पे निकालना है, एक्स स्क्वायर लेंगे और इसका एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल होता है। यहाँ पे हमको लगता है एक ही टर्म लेना फायदा रहेगा, क्योंकि ये तो हमारा हाईएस्ट पावर हो जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 5 हो जाएगी, इसलिए एक ही टर्म इसमें लेना बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें एक टर्म लेते हैं, तो x से इंटू कर देंगे, तो x से इंटू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा पहला टर्म। चलिए छोड़िए, हटाइए उसके बाद, लेकिन अल्फा x है तो अल्फा आएगा ना, अल्फा आएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है बीटा, गामा माइनस 1 है, गामा माइनस 1 है, और इधर इस e⁻x स्क्वायर का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। आगे का हम छोड़ देते हैं, इतना ही लेते हैं, इसमें चलते हैं। नीचे है अब मेरा, नीचे क्या है sin 2x, तो 2x का क्या होगा 2x होगा, फिर माइनस में 2x का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 6 होता है। ठीक है, ये हो गया, इतने ही दूर तक लेना, ज्यादा नहीं लेना। इसके देखिए 2 से कट रहा है, 2 3 जा 2 4 जा, यहाँ 4 हो गया 3 हो गया। आगे देखिए माइनस बीटा एक्स, कोई बात नहीं, ये इक्वल टू 3 दिया हुआ। आगे दिस इम्प्लाइज करते हैं, लिमिट है मेरा, लिमिट x टेंस टू क्या है 0 है, हमारा अल्फा एक्स क्यूब यहाँ पे है ही नहीं, फिर एक्स क्यूब वाला एक टर्म लेना चाहिए मुझे लग रहा है। एक्स क्यूब वाला क्या किया जाए, टर्म लिया जाए, नीचे भी एक्स क्यूब आ रहा है एक टर्म, तो एक्स क्यूब वाला टर्म लेना होगा। ये किसका था, इसका एक्स क्यूब का टर्म क्या आएगा, एक्स क्यूब का टर्म ही नहीं आएगा मुझे लग रहा है, आएगा 5 आ जाएगा डायरेक्ट जी, एक्स का पावर 2 है, क्यूब करेंगे नहीं आएगा, एक्स क्यूब का पावर इसमें ऊपर वाला नहीं आएगा, ये होगा एक्स क्यूब, सिर्फ यही है। ठीक है, इतना ही लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, लिमिट देखिए पहले हम लिखते हैं कांस्टेंट, तो अल्फा इंटू 1 वाला से इंटू करेंगे तो मेरा आएगा मतलब गामा माइनस 1, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। स्क्वायर टर्म मेरा इसके साथ आएगा, ठीक है, ये स्क्वायर कोएफिशिएंट आएगा, मतलब गामा माइनस 1 एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब मेरा क्यूब वाला ये है, क्यूब क्या है अल्फा एक्स क्यूब है। ठीक है, ये है मेरा। नीचे देखिए एक्स वाला है मेरा, तो एक्स इससे और इससे एक्स मेरा कॉमन चल जाएगा। ठीक है, ये एक्स कॉमन जाएगा तो 2 माइनस बीटा है एक्स आएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्यूब है 4/3 है, माइनस 4/3 एक्स क्यूब है, और इक्वल टू मेरा 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिमिट पुट करके देखिए, इसमें अगर लिमिट पुट करते हैं, यहाँ तो मेरा एक्स है नहीं, यहाँ पे है नहीं, ये देखिए एक्स क्यूब और एक्स क्यूब लेंगे तभी मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है। इसके पहले हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है दिस इम्प्लाइज क्या बोल सकते हैं, गामा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। और कुछ, अब हम एक चीज बताते हैं, गामा माइनस ये तो 0 हो गया, ये भी 0 होना चाहिए, बीटा 2 माइनस बीटा, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट हो नहीं सकता है, ये भी 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट मेरा एक्स क्यूब जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी 0 हो गया। यहाँ से गामा इक्वल टू क्या हो गया 1, एक मिल गया, बीटा इक्वल टू क्या हो गया 2, यहाँ से 2 वैल्यू मिल गया, गामा नहीं मिला है, अब सॉरी अल्फा नहीं मिला, अल्फा निकालने के ये तो ये सब 0 हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब लिमिटिंग के लिए हम लोग जब जाएंगे दिस इम्प्लाई लिमिट वाला, तो लिमिट जैसे हम लोग एग्जिस्ट करवाएंगे एक्स टेंस टू 0, ऊपर अल्फा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस 4/3 एक्स क्यूब है इक्वल टू 3, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, अब एक्स क्यूब ही हट गया, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो लिमिट मेरा रहेगा नहीं। तो अब इसको हम लोग चेंज करते हैं, 3 ऊपर जाएगा, मतलब 3 अल्फा हो गया, माइनस में है 4 इक्वल टू 3 है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा। आगे अगर हम देखें अल्फा है, तो अल्फा इक्वल टू -4, क्योंकि ये माइनस हम उधर ले जाते हैं, अल्फा का वैल्यू भी मिल गया। मुझे निकालना है क्या, अल्फा प्लस बीटा, देखिए ये निकालना है, बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू 2 है, चलिए 2 रखिए, 2 रख दिए, गामा का वैल्यू 1 है, प्लस 1 किए, माइनस है, अल्फा का वैल्यू -4 है। ठीक है, ये कर दिए। यहाँ से देखिए 2 और 3, 2 और 1 3, माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया 3 और 4 7 हो गया, 7 मेरा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, आज इतने रखते हैं, फिर आगे कल हम लोग देखेंगे। कहीं कुछ दिक्कत होता है, नहीं समझ में आता है तो बताइए कि सर हमारा इस स्टेप पे समझ में नहीं आया, तो वहाँ पे हम बता देंगे।